साथियों, आज का विषय है सच्चा ज्ञान ही प्राप्त करने योग्य क्यों। इस विषय पे हमको चर्चा करना है। साथियों, सच्चा ज्ञान ही प्राप्त करने योग्य क्यों है, इसलिए इस विषय को बनाया गया। तो सच्चा ज्ञान से मानव के जीवन में कई प्रकार के जो है अनुभव प्राप्त होते हैं। उस अनुभव के द्वारा रोशनी का निर्माण होता है और देश में जब व्यक्ति सच्चा ज्ञान प्राप्त कर लेता है तो वह व्यक्ति ज्ञानवान हो जाता है और ज्ञानवान हो जाता है तो फिर प्रगति समाज में प्रस्थापित करने का वो व्यक्ति एक जो है उसके अंदर क्षमता डेवलप हो जाती है। अगर वैसा होता है और करता है तो फिर देश के नागरिकों के तरक्की को ले जाने का काम करता है और साथ में एकता स्थापित करने का काम करता है। जब एकता स्थापित होती है तो फिर देश के लोगों की और देश का मतलब विकास होता है और विकास बड़े पैमाने में समान रूप से होता है क्योंकि देश तरक्की की ओर अग्रसित होता है और देश प्रतिवान होता है और देश में क्षमता स्थापित हो जाती है और इस संस्था का यही उद्देश्य भी है। तो साथियों, उदाहरण के तौर पे मैं वैध को जानना चाहता हूँ कि एक सुकरात नाम के एक व्यक्ति थे। वो हमेशा सत्य की खोज में लगे रहते थे और सच्चा ज्ञान ही उनका एक मकसद था क्योंकि सच्चा ज्ञान सब कुछ समझते थे। तो सुकरात जी ऐसा करते थे। फिर आगे चल करके हुआ क्या कि वो कैसे करते थे कार्य को। अपने मित्र और जान पहचान के लोगों के सगे संबंधियों के साथ बैठते थे और बैठ करके कठिन चर्चा किया करते थे। वो चर्चा इसलिए किया करते थे क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि चर्चा और परिचर्चा करने से कहीं हमको जो है शायद कोई सच्चाई निकल के आ जाए, ऐसा प्रयास करते थे साथी। फिर उसके बाद उनके मतलब जो है कई शिष्य भी हुए और जब उनके कई शिष्य हुए तो उनके शिष्यों में एक महान व्यक्ति निकल करके आया जिसका नाम अफलातून के नाम से जाना गया और उन्होंने कई पुस्तकें भी लिखा, कई किताबें भी लिखा और उनकी किताबों के द्वारा सुकरात जी के जीवन शैली के बारे में जाना जाता है। सरकारें जो हैं ऐसे लोगों को, ऐसे व्यक्तियों को पसंद नहीं करती हैं क्योंकि नई नई खोज में लगे होते हैं और सच्चाई की तरफ जो है सरकारें जो है ध्यान नहीं देती हैं और वो पसंद भी नहीं करती हैं। इसलिए जो है वो व्यक्ति को हुआ क्या कि उस समय जो शासन चल रहा था उस शासन में एथेंस की सरकार थी। एथेंस वहाँ का शासक था। यह पेरिक्लीज के जमाने के बाद की बात है। जो पेरिक्लीज था उसके बाद काफ़ी दिन बाद की बात है कि सुकरात ने जो है यह मतलब जो है बात पसंद आई सरकार को सुकरात की। तो सुकरात को जो है कहा गया और समझाया गया और मना भी किया गया कि आप ऐसा मत करें, परंतु सुकरात ने ऐसा कार्य करने से जो मना किया गया था उन्होंने माने नहीं और उन्हें साफ कहा कि मैं कार्य को नहीं बंद करूँगा जब तक मेरे दम में दम रहेगा मैं कार्य करता रहूँगा। फिर आगे
होता क्या है कि सुकरात ऐसा करने से जब इनकार कर दिए तो ये कहा कि मेरा तो फर्ज है, मैं ऐसा काम करूँगा। सच्चाई की खोज जो है ये मेरा एक दायित्व है, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा और ये जो है इसको निरंतर मैं चलाता रहूँगा, करता रहूँगा। फिर हुआ क्या कि उनको जो है वहाँ की सरकार ने सजा दी, मामला कोर्ट में गया, तो कोर्ट में गया तो उनको सजाएं हुई और सजाएं मौत की हुई। जब सुकरात को मौत की सजा दी गई और तो सुकरात को कहा गया कि यदि अगर आप ऐसा करने में जो है आप जो ऐसा कर रहे हैं, ऐसा करने को बंद कर देते हैं तो हम आपको माफ कर देंगे और आपकी सजा भी कम हो जाएगी। सुकरात ने कहा कि मैं ऐसा था, आप जो कह रहे हैं कि करने के लिए बंद कर दें तो आप हमें माफ कर देंगे, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते, परंतु यह कार्य मैं बंद करने वाला नहीं हूँ और निरंतर जारी रखूँगा और जहाँ भी लोग मिल जाएंगे उनको मैं ये चीज़ के लिए प्रेरित भी करूँगा और उनसे कहूँगा। ऐसा सुकरात जी ने कहा और सुकरात जी को अंत में हुआ क्या कि सुकरात जी को जब मना किया गया, सुकरात जी ने कह दिया कि हम ऐसा कार्य करने के लिए जो है निरंतर बाध्य है, ये मेरे नैतिक जिम्मेदारी बनती है और मुझे ऐसा विश्वास है, राजनीतिक पर मुझे ऐसा विश्वास है कि इस कार्य को कभी बंद नहीं करूँगा, निरंतर जारी रखूँगा। इसके लिए आपने कहा कि आपको माफ कर दिया, धन्यवाद देता हूँ, परंतु मैं इस कार्य को बंद करने वाला नहीं हूँ, चाहे उसको जहर की प्याली ही न पीनी पड़ेगी। और हुआ क्या कि वो जहर की प्याली रूपी जो है पी करके वो खत्म हो गए, परंतु कार्य को बंद नहीं किया। साथियों, जब कार्य को बंद नहीं किए और उनके जो शिष्य थे उन अफलातून उसके बाद इस कार्य को बढ़ाया, अफलातून ने इस कार्य को बढ़ाया और निरंतर करते रहे और उसके बाद जो है जब उनको विश्वास हुआ, अब उनको यह विश्वास हुआ, अफलातून को विश्वास हुआ कि कार्य अच्छा है जो सुकरात जी कर रहे थे और उसको बढ़ाना चाहिए, मेरा नैतिक जिम्मेदारी है और उनका शिष्य, ऐसा मान करके उन्होंने अफलातून जी ने और अफलातून जी शासन संबंधी समस्याओं पर विचार विमर्श किए और विचार विमर्श करने के बाद उनको ऐसा लगा कि ये जो है जो आज मामला चल रहा है, यह पहले भी ऐसे लोग सोचते थे और विचार करते थे और लोगों को मतलब जो है स्टैंड भी करते थे ताकि कि राष्ट्र का उन्नति तरक्की हो और चारों तरफ खुशहाली निर्माण हो, ऐसा जो है वो सोचे और सोच करके ऐसा काम उन्होंने बढ़ाया। अरस्तु फिर उसके बाद सुकरात काफ़ी बूढ़े हो गए तो यूनान में अरस्तु नाम के व्यक्ति काफ़ी विख्यात हुए, काफ़ी प्रसिद्ध हुए, परंतु सुकरात जी और अफलातून जी जो सिस्टम चलते थे यानी वो तत्वगामी थे, तो अरस्तु तत्वगामी नहीं थे। अरस्तु जो है अरस्तु जो थे प्राकृतिक पद्धति को मानते थे और उसी पे विचार विमर्श करते थे और विचार विमर्श करने के बाद उस पर जो है मंथन करते थे और मंथन करने के बाद वो काम को बढ़ाते थे। और जब ऐसा करते हुआ क्या कि यूनान में एक शांति व्यवस्था निर्माण हुई और वो शांति व्यवस्था निर्माण होने के बाद वह राष्ट्र जो है ताकतवर हुआ, संपन्न हुआ। उन्हीं जो है उनके सिद्धांत जो वैज्ञानिक सिद्धांत थे, जो आज जो वैज्ञानिक सिद्धांत चल रहा है, तो वो वैज्ञानिक सिद्धांतों पे कार्य करते थे अरस्तु, और उसी की वजह से अरस्तु जी
दुनिया में मतलब जो है विख्यात हुए। तो हमारे कहने का मतलब जो है उदाहरण इसलिए दिए उन तीन महापुरुषों का, क्योंकि हमको कहीं ना कहीं ऐसे महापुरुषों से सबक सीखना है, और सबक सीखने के बाद फिर हमको उनसे अध्ययन करना है, और उसी तरीके से जो प्राकृतिक पद्धति है उन लोगों ने चलाया, और उसी जरिए से उसी आधार से हमको चलाना है, क्योंकि हमको भी देश में और संसार में समता स्थापित हो, इसके लिए प्रयास करना है, और संगठन भी चाहता है। तो साथियों, आप सब लोग जो है ऐसे समता प्रस्थापित हो, इसमें साथ सहयोग करेंगे, ऐसे आशा अपेक्षा रखते हुए आज के दिन मैं आप लोगों के सामने इतनी ही बात करके अपनी बात समाप्त करता हूँ। नमो बुद्धाय, जय हिंद।